हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कृष्णा कोचिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं कृष्णा दुबे लेकर आया हूं अपनी पार्टनरशिप सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इनकी कंडीशंस और थोड़ी डिटेल भी आज हम देखेंगे। हमने देखा था फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब कि जब कोई नया पार्टनर हमारी एग्जिस्टिंग फर्म में एंटर होता है तो हम उसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। हम देखते हैं किन किन कंडीशंस पे कब कब ज़रूरत पड़ती है एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में एंट्री देने की। सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट। यदि हमें फर्म में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, हमारे पुराने पार्टनर नहीं अवेलेबल करवा पा रहे हैं, तो हम नए पार्टनर को एडमिशन देंगे अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। जैसे कि हमारी फर्म में 1-1 लाख रुपए लगाए हैं ABCD 4 लोगों ने। अब हमें 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है तो हम ई को भी पार्टनर बना सकते हैं 1 लाख रुपए के साथ। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट। अपनी मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे फर्म में 4 पार्टनर हैं ABCD, और चारों पार्टनर बिजनेस अपना बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी कंप्यूटर चलाने नहीं आता। मैं चाहता हूँ हमारा एक पार्टनर ऐसा हो जिसे कंप्यूटर की पूरी नॉलेज हो। तो अपने मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए, अपने मैनेजमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे कि कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से आता हो, तो हम उसे अपनी फर्म में पार्टनर बना लेंगे। फ्रेंड्स, एम्प्लॉय भी रख सकते हैं हम, क्यों नहीं रख रहे हैं। हम एम्प्लॉय अगर रखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो लॉयल हो, ज़रूरी नहीं कि वो सही इन्फॉर्मेशन ही हमें डिलीवर करे, इसीलिए हम पार्टनर बना लेते हैं। नेक्स्ट, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। फ्रेंड्स, अगर हमारी फर्म ऐसी है जिसमें 5 लोगों की मिनिमम ज़रूरत है ही, जैसे एक सामान खरीदने वाला, एक सामान बेचने वाला, एक दुकान चलाने वाला, एक एडवर्टाइजमेंट करने वाला और एक फंड लाने वाला, तो इस तरीके से 5 लोगों की हमारे फर्म में ज़रूरत है, लेकिन उनमें से कोई एक बंदा रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो हमें उसकी जगह पर किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमारा एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं एक दुकान है, उसमें एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि दुकान को पूरी तरीके से संभाल के रखता है, मालिक के ना रहने पर भी वो पूरी दुकान को चलाता है। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उसे इतने अच्छे तरीके से जानते हैं जैसे वो मालिक को ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वो छोड़कर जाता है, अगर वो हमारी दुकान छोड़कर जाता है तो हमें अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हम उसे अपना पार्टनर बना लेंगे। इससे होगा ये कि वो बार बार सैलरी बढ़ाने की मांग भी नहीं करेगा, और बाकी सारे जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो भी ये देख के मोटिवेट होंगे कि हमने एक एम्प्लॉय को पार्टनर बना लिया है, तो हो सकता है कल को उन्हें भी ये मौका मिल सके। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ फॉरेन बिजनेस। फ्रेंड, अगर हमें फ़ॉरेन में कोई बिजनेस खोलना है तो मुझे वहाँ की भाषा नहीं आती, मुझे वहाँ के कल्चर नहीं पता, तो इसलिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसे वहाँ की भाषा, जिसे वहाँ के कल्चर आता हो, जिसे वहाँ का कल्चर पता हो, जो हमारी वहाँ पे बिजनेस खोलने में और बिजनेस को चलाने में हेल्प कर सके, ऐसे एक बंदे को हम वहाँ पे पार्टनर बना लेंगे। टू रिड्यूस कंपटीशन। कई बार फ्रेंड्स, हम बिजनेस के कंपटीशन को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर को अपना पार्टनर बना लेते हैं। जैसे कि मेरी शॉप के सामने एक छोटी सी शॉप है जो कि रेट कम करके अपना सामान बेचता है, जिससे कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। किन कंडीशन पे हम एक पार्टनर को अपनी फर्म से रिटायर कर देते हैं। सबसे पहले, ड्यू टू ओल्ड एज। यदि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है
तो भी हम उसे रिटायर कर सकते हैं। सेकेंड, इनकेपेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर इनकेपेबल हो गया है, हमारे बिजनेस के लायक नहीं बचा है, जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं और यदि किसी पार्टनर की एक्सीडेंट में हाथ कट जाते हैं तो हम उसे अपने पार्टनरशिप फर्म से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अब वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में कैपेबल नहीं बचा है। नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते वक्त पढ़ा था। तो अनसाउंड माइंड क्या होता है? मतलब जो व्यक्ति सोचने समझने की हालत में ना हो कि वो क्या कर रहा है, उसके काम का क्या परिणाम निकलेगा, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम अपनी फर्म से निकाल देंगे। टू स्टार्ट सेल्फ बिजनेस। यदि कोई बंदा चाहता है कि वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है तो हम उसे जाने देंगे, अपनी फर्म से रिटायर कर देंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी भी हमने वहाँ पर पढ़ी थी। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जब किसी पार्टनर के पास असेट्स ना हो और लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो उसे गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट कर देती है, उसे कोर्ट इंसॉल्वेंट कर देती है, तो हम उसे अपने पार्टनरशिप फर्म से निकाल देंगे। कंटिन्यू लॉस इन बिजनेस। यदि हमारे बिजनेस में कंटिन्यू लॉस होता जा रहा है किसी एक पार्टनर की वजह से, तो भी हम उस पार्टनर को अपनी फर्म से निकाल देंगे। देन हम पढ़ेंगे अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर और लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। मतलब हमारी फर्म से रिटायर होने वाले पार्टनर को या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को हम कौन कौन से पैसे, कौन कौन से अमाउंट देंगे। सबसे पहले, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होगा हम उसे देंगे। देन, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। हमारे पार्टनर के करेंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हम उसे देंगे। नेक्स्ट, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, मतलब हमारी असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे कि आज की उसकी वैल्यू क्या है, और उस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आएगा उसका हिस्सा हम उसे देंगे। देन, शेयर इन गुडविल। हमारे फर्म की गुडविल में जो भी उसका शेयर है वो शेयर उसे देंगे। शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब जिस दिन वो रिटायर हो रहा है या जिस दिन उसकी डेथ हो रही है उस दिन तक हमारे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वो हम उसे देंगे। ये प्रॉफिट उस बिजनेस के उस साल के प्रॉफिट को देखकर नहीं निकाला जाता, ये लास्ट 2-3 सालों के प्रॉफिट को देखकर निकाला जाता है। देन, सैलरी, कमीशन विच एवर ड्यू। मतलब यदि उसे कोई सैलरी दी जाती थी, कोई कमीशन दी जाती थी, तो जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक की सैलरी और कमीशन हम उसे देंगे। शेयर इन रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हमने बिजनेस में कोई रिज़र्व बना रखा है या फिर लास्ट ईयर का या पिछले कुछ सालों का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखा है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपस में बांटना था, तो वो भी हम उसे देंगे। शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर हमने कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो हम उसमें भी उसका हिस्सा उसे देंगे। फ्रेंड्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सभी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे अमाउंट आस्क्ड फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर और लीगल एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या है? कौन कौन से पैसे हम उनसे मंगाएंगे। सबसे पहले, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। यदि पार्टनर ने हमारी फर्म से कोई ड्राइंग की है, कुछ पैसे निकाले हैं, तो वो पैसे हम उनसे मंगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेते हैं तो हम उस ड्राइंग पर उस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर कर भी उससे मंगाएंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल और करेंट अकाउंट। यदि उनकी कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में कोई डेबिट बैलेंस है तो वो पैसे भी हम उनसे मंगाएंगे।
शेयर इन लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होता है तो उसके लॉस कम में उसका हिस्सा भी हम उससे मंगाएंगे। शेयर इन लॉस टिल रिटायरमेंट और डेथ। अगर डेथ या रिटायरमेंट की डेट तक कोई लॉस होता है तो वो भी हम उससे मंगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अपने डाउट्स भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां भी अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।